अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं आपके। दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। आप देख रहे हैं ज़हीर इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम ज़हीर है। मेरी राइट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि जो पैनल हमने अभी इंस्टॉल किए हैं कितनी नफासत और खूबसूरती के साथ इंस्टॉल हुए हैं। इस वीडियो में मैं आपके चंद क्वेश्चन के जवाब भी दूंगा और मजीद आपको इस वीडियो में पीवीसी पैनल की इंस्टॉलेशन से रिलेटेड बेसिक जो इसकी टेक्निक है वो समझाऊंगा। पूरे घर में वही टेक्निक इस्तेमाल होगी। इससे पहले मैंने एक वीडियो पीवीसी पैनल को इंस्टॉल करने से रिलेटेड बनाई थी, आपका उसमें बहुत प्यार मिला, आपका बहुत शुक्रिया। तो जनाब, जो मेरी पहली वीडियो थी उसमें मेरे चंद दोस्तों ने कुछ क्वेश्चन किए थे जिनके जवाब मैं इस वीडियो में देता चलूं। कि जो सबसे पहली कंफ्यूजन होती है कि आखिर ये पीवीसी पैनल दीवार के ऊपर मौजूद सेम जिसको सीपेज कहते हैं उसकी वजह से इंस्टॉल की जाती है, तो इसका सीपेज से कोई भी ताल्लुक नहीं है। पीवीसी पैनल सिर्फ और सिर्फ दीवार को डेकोरेट करने के लिए, इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्योंकि आपको पता है कि जो सेम है वो बुनियाद में से आती है या फिर छत में मौजूद जो पानी खड़ा होता है उससे छत की तरफ से नीचे दीवार में आती है। तो ये दो रास्ते हैं जो दीवार को ख़राब करते हैं। अगर दीवार को हवा नहीं लगेगी तो जो दीवार है वो मज़ीद ख़राब हो जाएगी। इसकी मिसाल ये है कि जब आप गर्मियों में देखते हैं तो सीपेज कम हो जाती है और सर्दी के मौसम में सीपेज ज़्यादा हो जाती है। उसकी वजह यह है कि सर्दी का मौसम ठंडा होता है तो उसमें सीपेज की मिकदार जो है वो बरकरार रहती है, कम नहीं होती। अगर आप किसी दीवार के ऊपर पीवीसी पैनल इंस्टॉल करेंगे तो सीपेज कम नहीं होगी बल्कि मज़ीद बढ़ने का खदशा है। इसके अलावा पीवीसी पैनल से रिलेटेड जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें आपने ये पूछा था क्या ये पीवीसी पैनल जो है वो सीपेज की वजह से खराब हो जाएगा। तो जनाब, पीवीसी पैनल जो है वो सीपेज की वजह से खराब नहीं होता क्योंकि ये एक प्लास्टिक मटेरियल है। अगर आप इस पैनल को इंडोर इस्तेमाल करते हैं तो इसकी लाइफ जो है वो काफी ज्यादा होगी। इसको अगर आप किसी चीज से हिट करेंगे तो ये डैमेज होने का खतरा होता है। ओवरऑल ये हमारा जो पैनल है ये खराब नहीं होता। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है कि आपने देखा होगा कि हमारी जो ओपन वायरिंग होती है इसके लिए हम पीवीसी कंड्यूट या डक्ट पट्टी का इस्तेमाल करते हैं। अगर यही डक्ट पट्टी मकान के अंदर किसी छत के अंदर कंट्रोल एनवायरनमेंट में हो तो इतनी जल्दी खराब नहीं होती। अगर यही डक्ट पट्टी किसी आउटडोर जगह में इंस्टॉल की जाए तो आपको पता है कि जल्द खराब हो जाती है क्योंकि उसके ऊपर डायरेक्ट मौसम की मार पड़ती है, उसको धूप और बारिश का डायरेक्ट सामना करना पड़ता है, इस वजह से वो जल्द खराब हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप आउटडोर दीवार के ऊपर जो है वो इस पैनल को इंस्टॉल करेंगे तो ये जल्द खराब हो जाएगा। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि इस पैनल को प्लस्तर वाली दीवार के ऊपर इंस्टॉल करना चाहिए या बगैर प्लस्तर की दीवार के ऊपर इंस्टॉल करना चाहिए। अगर आप इसको बगैर प्लस्तर की दीवार के ऊपर इंस्टॉल करेंगे तो आपको पता है कि बगैर प्लस्तर की जो दीवार है वो हमवार नहीं होती। दीवार हमवार नहीं होगी तो पैनल भी हमवार नहीं लगेंगे। मजीद आप इसको बगैर प्लस्तर वाली दीवार के ऊपर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन प्लस्तर वाली दीवार की निस्बत खूबसूरती में कमी आ सकती है। और मजीद आप वाटर प्रूफिंग के लिए भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ टाइल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था कि पीवीसी पैनल को गोल पिलर के ऊपर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप इसको गोल पिलर के ऊपर इंस्टॉल नहीं कर सकते क्योंकि इस पैनल में लचक नहीं होती। अगर आप इसको मोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये टूट जाएगा। उसका सिर्फ एक तरीकाकार जो है वो पॉसिबल है जिसमें रिस्क भी है कि इसकी बैक साइड के ऊपर बहुत ज्यादा कट लगाया जाए और फिर इसको गोल करने की कोशिश की जाए तो ये पैनल इंस्टॉल हो सकता है, लेकिन इस सूरत में पैनल की थिकनेस कम हो जाएगी तो ये पैनल जल्द खराब हो जाएगा और टूटने का भी उसका खदशा होगा। इसके अलावा एक और कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक दीवार के ऊपर पैनल की क्या कॉस्ट आएगी। तो जनाब, जो कॉस्ट है वो डिपेंड करती है दीवार के साइज के ऊपर। जिस दीवार के ऊपर आप पैनल इंस्टॉल करने जा रहे हैं उसकी डायमेंशन आपने किस तरह लेनी है, पैनल का एस्टिमेट है वो किस तरह लगाना है, आपको इस वीडियो में पैनल की इंस्टॉलेशन से रिलेटेड तमाम जो बेसिक्स हैं वो भी बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन आपके इल्म में इजाफा होगा। जनाब, ये बेसिक टूल आप देख सकते हैं। ये तमाम बेसिक टूल आपके पास होने चाहिए जब आपने खुद इंस्टॉलेशन करनी हो। और याद रखें कि जब तक आपके पास टूल नहीं होंगे तो आप किसी भी चीज की इंस्टॉलेशन परफेक्शन के साथ नहीं कर सकते। तो जनाब, ये है यूपीवीसी बॉर्डर। इसकी जो टोटल लेंथ है वो आपने लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से लेनी है। हमारी जो दीवार है 10 फुट इसकी हाइट है और इसकी जो चौड़ाई है वो 11 फुट है। तो ये जो टोटल हमारा 42 फुट बन जाता है। 42 फुट के हिसाब से हम 5 लेंथें इसकी ले लेंगे क्योंकि एक लेंथ जो है वो 10 फुट के बराबर होती है। और ये जो हमारी दीवार है इसको हमने अभी स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले जो हमारा मरहला होता है पीवीसी पैनल की इंस्टॉलेशन से रिलेटेड, तो हमने जिस दीवार के ऊपर इंस्टॉलेशन करनी होती है वहां पर उसकी लंबाई और चौड़ाई जो है साइज निकाल लिया जाता है। ये जो दीवार है जनाब, की जो चौड़ाई है जनाब ये 12 फुट है और इसकी जो हाइट है वो तकरीबन 9.5 फुट के करीब है। ऊपर वाला जो डिजाइन है उसके नीचे से लेकर जो पांव वाला जो डिजाइन है यहाँ तक जो इसकी स्टार्टिंग है यहाँ तक पीवीसी पैनल की इंस्टॉलेशन की जाएगी। तो हमारी जो पैनल की हाइट है वो 9 फुट 6 इंच होती है। तो आराम से इस दीवार के ऊपर इसकी हाइट पूरी हो जाएगी। इसकी जो चौड़ाई है वो फुट है और इसकी जो हाइट है वो पैनल की हाइट के बराबर है। तो इस वजह से हम सिर्फ इसकी चौड़ाई को काउंट करेंगे। फुट को हम इसमें टोटल इंच देख लेते हैं कि कितने होते हैं। ज़रब करते हैं हम इसको 12 इंच के साथ तो ये 132 इंच बनते हैं। तो हमारी जो शीट है ये लगाने के बाद इसकी यहाँ से लेकर
यहाँ तक आप देख सकते हैं जो हमारे पास डिस्प्ले होता है इस शीट का वो है 9.5 इंच, यानी कि 9.5 इंच हमारे पास इसका टोटल डिस्प्ले होता है। तो 132 इंच को हम 9.5 इंच के ऊपर तकसीम करते हैं तो टोटल जो शीट की क्वांटिटी है वो हमारे पास आ जाती है। तो इस दीवार के लिए दोस्तों हम 14 पैनल लेके आए हैं जो कि हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक वो पूरे हो जाएंगे। तो इसके अलावा आपने जब भी पैनल इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले आपने देखना है कि पैनल के ऊपर किस किस्म का डिज़ाइन है। उस डिज़ाइन को मद्देनजर रखते हुए आपने पैनल को सीधा जो है वो इंस्टॉल करना होता है। अगर तो पैनल का डिज़ाइन जिस तरह अब देखें कि ये जो डिज़ाइन है ये सीधा है तो इसकी ये वाली जो साइड है, ज़्यादा मार्जिन वाली जो साइड है, यहाँ पर पतली लगती है और कील लगती है, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था। तो इस तरह ये पैनल हमारा पहले इस दीवार के कोने से शुरू होगा और इस तरफ जो है वो लगेगा। अगर कोई पैनल ऐसा हो कि जिसका डिज़ाइन इस तरह हो कि उसकी ये वाली साइड यहाँ पर हो, जैसे कि हमारे इस पैनल में था कि इसको जब हमने दीवार की तरफ सीधा किया तो उसकी जो ये वाली जो साइड थी इस साइड पे थी। तो इस पैनल को इंस्टॉल करने के लिए हमने यहां से शुरू किया और इस तरफ खत्म किया। लेकिन अब ये वाले जो पैनल हैं ये इस तरफ से स्टार्ट होंगे और इस तरफ खत्म होंगे। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि पैनल का जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, उसके मुताबिक आपने लेफ्ट या राइट साइड से शुरू करना होता है। नंबर 2 के ऊपर आपने जिस दीवार से शुरू करना है उस दीवार में आप तमाम जो कैलकुलेशन करके ये जो दीवार की धार होती है इसको देखते हुए आपने पहले पैनल को बिल्कुल सीधा रखना होता है और जो पैनल की धार होती है इसको आपने लेवल के ऊपर रखना होता है। अगर आप पहले पैनल को लेवल के ऊपर नहीं रखेंगे तो आपके तमाम पैनल अलाइन नहीं आएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो डिजाइन आप देखें तो बिल्कुल अलाइन है। इसकी वजह यह है कि हमने पहले पैनल को बिल्कुल सीधा रखा था। हमने यहाँ पर UPVC टाइप जो बॉर्डर है इसका लगा दिया है। सबसे पहले इसके जो टॉप के ऊपर बॉर्डर है इसको लगाया जाता है और फिर इसके बॉटम के ऊपर जो बॉर्डर को लगा दिया जाता है। फिर शीट के डिजाइन के मुताबिक ये जो हमारी शीट है ये राइट साइड से शुरू हो रही है तो इसके हमने राइट साइड से U बॉर्डर जो है वो लगा दिया है। अब 3 शीटें जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी हैं। सबसे पहले आपने जो शीट लेनी है इसको जो टॉप का बॉर्डर है इसके ऊपर फंसा लेना है और जो इसका बॉटम का बॉर्डर होगा यहाँ पर मार्कर की मदद से आपने दोनों साइड के ऊपर निशानात लगा लेने हैं और जो निशान आपने लगाना है वो बॉर्डर से थोड़ा सा कम होना चाहिए। बॉर्डर के बिल्कुल एज के ऊपर आपने निशान नहीं लगाना। उसके बाद किसी भी सीधी चीज़ की मदद से इस निशानात को आपस में मिला लें और वुडन सा की मदद से इसको काट लें कितने भी। और पैनल को फिट करने के बाद बिठा लेने के बाद एक अदद लकड़ी का पीस आपने लेना है और इसको यहाँ पर प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद आपने मेटल की जो स्ट्रिप है उसको रखना है और उसके ऊपर स्टील की लगा देनी है। प्रॉपर जो तरीका है वो इसकी जो मेटल की स्ट्रिप है वो लगाकर उसके ऊपर स्टील की लगानी चाहिए, ना कि इसके बॉर्डर के ऊपर जो है वो कील्स लगानी चाहिए। तो जब भी आपने खुद इंस्टॉलेशन करनी है या किसी से करवानी है तो आपने इस चीज़ का लाजमन ख्याल रखना है कि आपने शॉर्टकट जो है वो यूज़ नहीं करना। तमाम पैनल की फिटिंग आप इसी हिसाब से करेंगे और सबसे आखिर में जो इसका U टाइप जो इसका बॉर्डर है वो लगेगा उसको लगाने का तरीका अब मैं आपको बता देता हूँ। तो जनाब आप देख सकते हैं कि हमारी जो शीट्स हैं वो मुकम्मल इंस्टॉल हो चुकी हैं। सिर्फ इसके एंड में एक जो शीट है वो रहती है। हर जगह के ऊपर मुख्तलिफ सिचुएशन होती है, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुकम्मल शीट की बजाय यहाँ पर हाफ शीट की फिटिंग होगी। तो इसका हमने ये करना है कि मेजरिंग टेप की मदद से इसकी हम डायमेंशन लेंगे और इसकी डायमेंशन जो है वो मुख्तलिफ जगह से लेंगे। सिर्फ एक डायमेंशन के ऊपर हम इस तमाम शीट को कट नहीं करेंगे क्योंकि हो सकता है कि इसकी बॉटम में डायमेंशन और हो और टॉप के ऊपर डायमेंशन में फर्क हो। अगर हम एक ही डायमेंशन के ऊपर तमाम शीट को काट दें तो इस तरह हमारी जो शीट है वो बुरी लगेगी और उसका गैप नजर आएगा। एक ही टाइम में हम शीट भी इंस्टॉल करेंगे और एक ही टाइम में साथ बॉर्डर भी इसका फिट करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो डायमेंशन है वो एक एज से लेकर शीट की झरी तक 4.5 इंचेस बनती है। तो ये वाली जो डायमेंशन है इसको हम एक जगह से नहीं बल्कि 3 से 4 जगह से डायमेंशन इसकी लेंगे ताकि दीवार में जो भी फर्क हो उसको खत्म किया जा सके। अब ये वाली जो साइड है ये शीट के अंदर फिट होगी और इस साइड के ऊपर हमारा बॉर्डर आएगा। डायमेंशन के हिसाब से इसको हम 4.5 इंच जो है वो इसका निशान लगा लेते हैं। इसमें आपने इस थोड़े से किनारे का ख्याल रखना होता है, ये शीट के अंदर चला जाता है तो इसको आपने काउंट नहीं करना। तमाम की तमाम डायमेंशन हमारी 4.5 इंच है तो हम तमाम जो है वो 4.5 इंच रखेंगे। अगर यहाँ पर डायमेंशन चेंज होती तो हम भी चेंज रखते। इसके बाद किसी भी सीधी चीज़ की मदद से यहाँ पर एक सीधा निशान लगा लेना है, हर डायमेंशन को एक दूसरे के साथ मिला लेना है और फिर वुडन सा की मदद से हम इसको काट लेंगे। इसको काट लेना है और फिर साथ ही आपने इसका जो बॉर्डर है वो भी लगा लेना है। लेकिन यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि डायमेंशन से आपने इसको थोड़ा सा छोटा रखना है ताकि आसानी के साथ आपका ये फिट हो जाए। अगर आपको यहाँ पर कोई थोड़ी सी इसको मूव करवाना पड़े तो वो भी U टाइप बॉर्डर के अंदर मार्जिन होता है, वहाँ पर आप इसको सेट कर सकते हैं तो आसानी के साथ यहाँ पे इसमें एडजस्ट हो जाए। वरना अगर आप फिक्स काटेंगे तो इसकी फिटिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी जो कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करेगी। तो इसको अब यहाँ पर बॉर्डर लगाने के बाद इसमें हम फिट कर देते हैं। अब यहाँ पर इसको मुकम्मल तौर पर बिठा कर फिर आपने इसके एंड के ऊपर आपने इस तरह स्टील कील लगा देनी है और ये स्टील कील आप जो है वो वक्फे वक्फे से लगाएंगे
और फिर आपकी जो शीट है वो मजबूती के साथ दीवार के साथ जुड़ जाएगी। बहुत ही नफासत और खूबसूरती के साथ हमारा ये काम अपने तकमील तक पहुंचा है। 29 जो पैनल है इनमें लेबर कास्ट जो है वो 100 रुपीज़ पर पैनल के हिसाब से अगर चार्ज की जाए तो 29 पैनल की 2900 जो है वो लेबर कास्ट बनती है और ये टोटल एक दिन का काम है। अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो आप इससे एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। मजीद इसके अलावा इन दोनों दीवारों के ऊपर, जो कि एक दीवार 11 फुट की है, दूसरी दीवार 12 फुट की है, दोनों के ऊपर 29 पैनल्स हमारे इंस्टॉल हुए हैं और इन तमाम पैनल्स की जो कॉस्ट आई है जिसमें लेबर कॉस्ट भी शामिल है, अगर इसको फी पैनल 520 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो हमारे 29 पैनल्स की जो कॉस्ट बनती है वो तकरीबन 15,000 रुपए के करीब बनती है। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी ये वीडियो जिसमें मैंने आपको पैनल से रिलेटेड जो आपके बेसिक क्वेश्चन थे उनके जवाब दिए हैं और आपको पैनल की इंस्टॉलेशन से रिलेटेड उसकी जो बेसिक थी वो बता दी है। अब जिस तरह की भी जगह हो, मैं उम्मीद करता हूं आप वहां पर खुद ही अपने पैनल इंस्टॉल कर सकेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि आपको इस चैनल पे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। इसके अलावा अगर आप मेरी पुरानी वीडियो जो कि पीवी पैनल से रिलेटेड है वो भी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे व्हाट्सएप के नंबर के ऊपर राब्ता कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों दोबारा किसी और नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक रखिएगा अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।